परंपरा और आधुनिक सरोकारों के बीच जब समन्वय टूटता है तो सौहार्द बिगड़ता है। भारत जैसे बड़े और एक साथ अलग अलग सदियों में जीने वाले देश में परंपरा का सत्कार करते हुए उसकी विकृतियों को दूर करने की जरूरत है। कानून दृष्टिकोण में बदलाव ला सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। तमिलनाडु में सांडों और बैलों के खेल जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध का विरोध अब तमिलनाडु से आगे भी फैल गया है और इसमें मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान, शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद जैसे लोग उतर आए हैं। सवाल यह भी है कि क्या परंपरा के नाम पर जान की बाजी लगाना ठीक है? सांडों को काबू में करने का खेल जल्लीकट्टू। दांव पर इंसान की जिंदगी, इंसानी परंपरा के बोझ तले दबे बेजुबान जानवर। कुछ लोगों के लिए जल्लीकट्टू शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन का एक मौका है, तो कुछ लोगों के लिए आ बैल मुझे मार की लोकोक्ति को सच साबित करती पोंगापंथी परंपरा। तमिल समाज के सदियों पुराने इस खेल पर आप अपनी कोई भी राय बनाने से पहले जान लीजिए कि ए.आर. रहमान कल इसके समर्थन में भूख हड़ताल करने वाले हैं। विश्वनाथन आनंद और श्री श्री रविशंकर जैसी हस्तियां भी जल्लीकट्टू के समर्थन में उतर आई हैं। ये दिवाली और होली से भी बड़ा त्योहार है, जहाँ छुट्टियां होती है, लोग अपने घरों में जाते हैं। जैसे बिहार में छठ पूजा है, वैसे तमिलनाडु में पोंगल है और पोंगल का एक अंग है जल्लीकट्टू। दूसरे दिन ही बैल को साफ करते हैं, गाय को साफ करते हैं, उसको पूजते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको आलिंगन करके लोग दौड़ते हैं। ये जल्लीकट्टू का प्रथा है। कुछ यही राय उन हजारों लोगों की भी है जो चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्लीकट्टू बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में नहीं थम रहा। इस वक्त हम चेन्नई के मरीना बीच पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर जो जल्लीकट्टू के समर्थक है वो यहां पर जुट चुके हैं। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों से ये समर्थक यहां पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेम्पो में बैल का एक पुतला रखकर जो है इस समर्थन को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के खिलाफ कल राज्य की कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। खबर यहाँ तक आ रही है कि रजनीकांत और कमल हासन जैसे सितारे सड़क पर उतरकर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम को संदेश दे दिया कि जल्लीकट्टू के मामले में उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम जल्लीकट्टू की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जल्लीकट्टू को पशुओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर पिछले साल मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस पारंपरिक खेल को इजाजत दे दी थी, लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो कानून को ठेंगा दिखाकर आ सांड मुझे मार का नारा लगा रहे हैं। जल्लीकट्टू के समर्थक पुलिस की इस लाठी को परंपरा पर चोट मार रहे हैं। उनका दावा है पोंगल त्योहार के मौके पर हर साल खेले जाने वाला जल्लीकट्टू 4000 साल से भी ज्यादा समय से खेला जा रहा है। जानकारों के मुताबिक जल्ली शब्द दरअसल सली से आया है, जिसका मतलब होता है सिक्के, और कट्टू का मतलब है बांधा हुआ। जल्लीकट्टू सांडों का खेल है जिसमें उसके सींग पर कपड़ा बांधा जाता है। जो खिलाड़ी सांड के सींग पर बांधे हुए इस कपड़े को निकाल लेता है उसे इनाम के रूप में सिक्के या पैसे मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि प्राचीन समय में महिलाएं अपने वर को चुनने के लिए जल्लीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जो शख्स सांड पर काबू पाने में सफल हुआ उसी के गले में वर माना। वैसे जल्लीकट्टू के समर्थकों के लिए ये खेल पैसा, इनाम या शादी ब्याह से ज्यादा परंपरा और विरासत से जुड़ा है। यही वजह है कि तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे तमिल लोग भी इस खेल के समर्थन में उतर आए हैं। दूसरी तरफ पशु अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग इस खेल को जानवरों पर अत्याचार के तौर पर देखते हैं। दरअसल जल्लीकट्टू के दौरान इंसान के साथ साथ कई बार सांड घायल हो जाते हैं। कुछ मौकों पर जल्लीकट्टू के दौरान मौत की खबरें भी आई हैं। इसके अलावा जल्लीकट्टू से पहले सांडों को जिस तरह से लड़ने के लिए भड़काया जाता है वो भी सवालों के घेरे में है।
कई लोग ये भी दावा करते हैं कि सांडों को शराब पिलाई जाती है ताकि वो अपने दर्द को भूलकर इंसान को मजा देने में कोई कमी ना करें।